आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे 2023 में उपस्थित प्रशासनिक सभी पदाधिकारीगण, स्पोर्ट्स डे पर आए हुए विभिन्न बच्चों के माता पिता, अभिभावकगण, मीडिया एवं प्रेस के बंधुगण और सबसे अहम इस स्पोर्ट्स डे में भाग ले रहे एवं इस स्कूल के सभी हमारे छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चे। एनुअल स्पोर्ट्स डे किसी भी स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं विभिन्न जगह पे जाता हूँ, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि वो बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं सभी माता पिता, अभिभावक, सभी अध्यापकगण से भी यही कहता हूँ कि इसको एक अभिन्न अंग हम लोगों को कोर करिकुलम में हम लोगों को बनाना है। मेरी भी जो पढ़ाई हुई तो उसमें अहम पार्ट जो था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उसका और साथ में स्पोर्ट्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने भी जो अपनी पढ़ाई करी थी 1 से लेकर के 10वीं तक, वो एक कॉन्वेंट स्कूल से करी थी, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल। और जिस तरीके का मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ उसी तरीके का आयोजन हमारे स्कूल में भी हुआ करता है। और उस समय में मैं अपने स्कूल में बास्केटबॉल की टीम में हुआ करता था। तो हम लोग दिन भर पढ़ाई करते थे, फिर शाम में 4:30 बजे के करीब या फिर मॉर्निंग में 6:30 बजे के करीब 1-2 घंटा जो है वो हम लोग अलग अलग, मेरे से अच्छा कोई वॉलीबॉल में अच्छा था, कोई एथलेटिक्स में अच्छा था, कोई बास्केटबॉल में अच्छा था। तो जब स्पोर्ट्स में हम लोग जाते हैं और खेलते हैं उसको, तो हम लोगों में बहुत सारी भावनाएं निकल के आती हैं। जैसा हम लोगों को पता चलता है कि कॉम्पिटिशन क्या है। अभी आजकल हम लोग बच्चों को देखते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल वगैरह में ज़्यादा रुझान आने लगा है। मगर जो फिजिकल, जब तक आपका बच्चा दूसरे के साथ में, बच्चे एक दूसरे के साथ में भिड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, तब तक उनको बहुत अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक बार आप उनको अभी बचा सकते हैं, 10वीं क्लास 11वीं 12वीं तक उनको आप शह दे सकते हैं, मगर उसके बाद बड़ा कठोर कॉम्पिटिशन होता है। तो बच्चों के लिए ये जरूरी है कि इसको हार जीतना होती है, इसको तो जानना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए जब हम लोग छोटे होते हैं तो विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन हो गया, स्पीच कॉम्पिटिशन हो गया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो गया। तो जब वो इसमें भाग लेते हैं तो अगर प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं तो आप लोगों को उनको बहुत बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल करके करें। जैसे कि आमतौर पे मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुझान रखता हूँ। अब एक बार टीचर को, हमारे अध्यापक को मिल नहीं रहे थे कि भाई डांसिंग कॉम्पिटिशन का हमारे यहाँ सिल्वर जुबली वो था, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी को डांस नहीं करा, अब हमें डांस आते ही नहीं। तो बात ऐसे चेंज होती है कि मगर हम फिर जा करके मैंने प्रयास करा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सभी माता पिता, अभिभावक, अध्यापक और बच्चों को भी कि आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आप लोगों को बाहर आने की और सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। और अध्यापकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी हम लोगों को पूरे बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी बनी कि अगर ये हमारे 4-5 बच्चे हैं, इन्हीं को हम लोग जो है ऐसे के लिए, निबंध के लिए, स्पीच के लिए, स्पोर्ट्स में भी उन्हीं को आगे करना, डांस के लिए भी उन्हीं को आगे करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अध्यापक के लिए खासकर, क्योंकि टीचर को सब पता रहता है कि कौन से बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है। तो उनको भी सारे बच्चों में उस प्रतिभा को देखना चाहिए और उसको उजागर करना चाहिए। तो आज इतने भव्य कार्यक्रम में मैं आए हुए सभी माता पिता को भी मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी बच्चों को मैं पुनः ये दोहराता हूँ कि जितनी ज़रूरी हमारी पढ़ाई हमारे लिए है, उतना ही ज़रूरी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर हमारे लिए। हमेशा याद रखना है कि जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स में जाते हैं तो ये आपके फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। आप कभी आधे घंटे दौड़ करके देखिएगा, उसके बाद में जब वो आधा घंटा आप दौड़ रहे होंगे
तो आपके मन में ऐसे ऐसे जो स्ट्रेस की चीज़ें होती हैं कि इसमें क्या करना है, इस एग्जाम में क्या करना है, वो वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। और ये सबके लिए है, माता पिता, अभिभावक, अध्यापक गणों के लिए भी है कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, तो आगे का आपको प्लानिंग करने में मदद कराता है। तो इस तरीके के एनुअल स्पोर्ट्स डे में आकर के मैं पूरे स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके की एनुअल प्रतियोगिता आयोजित होती रहेगी। और अध्यापकगण को मैं मान्यताओं से ये कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन तरीके की एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर उनका नाम जोड़ना है। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को स्पोर्ट्स में भी किसी न किसी फील्ड में उनको एक्सेल कराना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे का आपके किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ और आशा यही करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से आज बहुत अच्छे ड्रेस में, बहुत अच्छी रैली, बहुत अच्छी झांकियाँ बच्चों ने निकाली और अभी भी इतना अच्छा डांस प्रेयर सत्र सभी के द्वारा ऑर्गेनाइज करा। तो इसके लिए मैं पुनः एक बार विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी बच्चे यहाँ करके निकल करके जब जाएँ तो एक बहुत ऊंचा परचम जो है लहराएं, जिससे कि न सिर्फ इस स्कूल का, उनके माता पिता का, अध्यापक का, बल्कि पूरे बांका और बिहार का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।